जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में हैं सुमन जी, जो बहुजन समाज से बिलोंग करती हैं और एक मध्यम परिवार से हैं और घर घर जाकर के दिल्ली में या बाहर भी जाकर के महिलाओं को अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के प्रति जागरूक करती हैं और उनको मजबूत करती हैं। सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे चैनल पर कि आप यहाँ आए बहुजन दस्तक पर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। जी सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुजन दस्तक चैनल पर आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत। सुमन जी, ये बताइए कि आप एक मीडियम क्लास से हैं, मध्यम वर्ग से हैं, तो एक घर चलाना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है मेरे। तो आप ये टाइम कैसे निकाल पाती हैं कि आप अपनी महिलाओं को, अपने बहुजन महापुरुषों की, जो भी हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, उनके लिए ये काम आप कैसे कर पाती हैं? क्या कारण है इसके पीछे? क्या कोई ऐसी घटना हुई आपके साथ कभी? उसको भी आप जरूर बताएं दर्शकों को, ताकि उनको भी एक साहस बढ़े और वो भी इस काम में आगे आपके साथ हाथ से हाथ बढ़ाएं और आगे आपके साथ जुड़ें। जी जी सर जी, सबसे पहले तो ये कि जब से मैंने महिलाओं की स्थिति को अपने खुद से जाना, आस पड़ोस में जाना, तो तब महसूस किया कि महिलाओं को तो अभी भी घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर दबा के रखा जाता है। जहाँ एक बेटा बेटी होता है तो उसमें भी समानता नहीं होती है। महिलाओं को जब बड़ी हो जाती है तो माता पिता भाई सबकी दबा के रखते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना, बोलने के लिए हर एक चीज़ के लिए रोक टोक की जाती है। और तब शादी के बाद उसे पति के दिन, उसके पति जब चाहे उसको अपने नौकर की तरह रखता है, ना उसको बाहर पढ़ने के लिए, ना जॉब के लिए, ना और किसी के लिए उनके पास जाता है, वो करता है। तो इसलिए औरतों को उनकी स्थिति देखकर मैंने देखा कि ये खुद मेरे पर भी हो रहा है कि मैं भी एक औरत हूँ और मुझे भी मेरे पति ने न कभी सपोर्ट किया। मैं चाहती थी कि समाज में बाहर जाके कुछ काम करूँ, घर के अंदर काम करूँ, कुछ बच्चों के लिए भी और अपने समाज के लिए भी, लेकिन मुझे एक मौका नहीं मिला। इसलिए मैंने अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वे खुद अपने उनकी जिम्मेवारी मैंने पूरी कर दी है। अब उन्हें अपना भविष्य अच्छे से, मैंने पढ़ाई के लिए उनको हर एक चीज़ का मौका दिया। मेरे बच्चे अब अच्छे से पढ़ लिखे गए हैं और वे अपना काम खुद कर सकते हैं। उनको अब अपनी इतनी नॉलेज हो गई है कि वे अपने लिए अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकते हैं। और अब मेरे पास टाइम है। मैं समाज के लिए चाहती हूँ कि जैसा मेरे साथ, जैसे मैंने सहा, मेरे साथ जो समाज की महिलाएं वो नहीं सही, लेकिन महिलाओं, बाबा साहब ने महिलाओं को बहुत कुछ दिया है। उनको बराबरी का हक दिया, पढ़ाई का हक दिया है। बहुत सी महिलाओं को तो ये मौका मिलता है, लेकिन फिर भी वे इधर उधर बैठकर वो अपना समय वेस्ट करती रहती है। लेकिन मैंने जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं समाज की महिलाओं को, उनकी दुर्दशा को, उनके बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए किया उसके बारे में मैंने फ़ोन के माध्यम से जाना। और जब समाज में जाती हूँ तो मुझे इसी बारे में बात करती हूँ कि हमें जो बाबा साहब ने दिया है उस पर बात करनी चाहिए। सुमन जी, इसमें आप क्या क्या बताती हैं उनको, महिलाओं को जिनको आप प्रेरित करती हैं, जिनको जागरूक करती हैं, किस किस तरह से करती हैं, क्या क्या बताती हैं उनको, ताकि वो भी बाबा साहब को पढ़ें, अपने महापुरुषों को पढ़ें, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, तो क्या क्या बताती हैं उनको? सबसे पहले तो मेन बात ये होती है सर जी, जो हम आज महिलाओं की जो स्थिति है, वे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनती हैं, अच्छा कहीं भी जा सकती हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहती है। ये सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय होती। ये पहले भी था, संविधान से पहले महिलाओं को ना तो पढ़ने दिया जाता था, घर की चार दीवारी में घर का काम करती, उसे नौकर की तरह रखा जाता था। और उनका बचपन में शादी कर दी जाती थी, बचपन में शादी की जाती, उनके दहेज के नाम पर प्रथा थी, बाल विवाह था, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से बाबा साहब ने महिलाओं को बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। महिला सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए किए बाबा साहब ने, मैटरनिटी लीव। तो इसी के बारे में जानकारी देती हूँ कि तुम इधर उधर मत बैठो, समाज में समाज के लिए काम करो। अगर तुम एक अच्छे घर में रह रही हो तो ये सब बाबा साहब की देन है। लेकिन जब जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन फिर हमारा वही हाल होगा। तो ये तो संविधान रहते भी इतना कुछ मिल रहा है कि महिलाएं नौकरी में जा रही है, अपना घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, अब तो बड़ी बड़ी पोस्टों पर जा रही है महिला। जी सर जी। आपने देखा होगा कि जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी के लोग हैं कुछ, या मुस्लिम समाज के कुछ लोग अब बाबा साहब को पढ़ने लगे हैं। लेकिन अगर हम यही जनरल कास्ट की जो महिलाएं, लाइक ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया, जिन कास्टों से वो आते हैं, जाट भी हैं उसमें,
उनकी महिलाएं बाबा साहब को ना पढ़ती हैं ना पढ़ना चाहती हैं, इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? कभी जी आपने सोचा है ये चीज? जी जी बिल्कुल सोचा है। समाज में जिस समाज का इस देश पर पूरा वर्चस्व है, वो नहीं चाहता कि यहाँ की महिलाओं को और जिनको जिनको हक अधिकार मिले हैं उनको बाबा साहब के बारे में पता चले। वे बाबा साहब के जितना भी जो कुछ बाबा साहब ने लिख कर गए हैं, समाज को दे के गए हैं, उसको दबा के रखना चाहते हैं। बाबा साहब को पढ़ने नहीं देना चाहते। उन्होंने ना तो महिलाओं को, अपने सवर्ण महिलाओं को भी ये अधिकार, ये पढ़ाई का बाबा साहब के बारे में नहीं बताने दिया। लेकिन महिलाएं वो भूल भूल गई है पहले का समय, जब सवर्ण समाज की महिलाएं भी घर के अंदर चार दीवारी में कैद रहती थी। अगर आज वो जो भी कुछ है, जो पढ़ लिख के अफसर बन गई है, वो सब बाबा साहब की वजह से है। जी सर। तो ऐसी जनरल कास्ट की महिलाओं के पास भी आप कभी जाने की कोशिश करती हैं? क्योंकि मैंने भी अक्सर ये देखा है कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो अपनी जाति या अपने समाज में ही बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन या दूसरे के घर जो जनरल कैटेगरी के जो लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं या सावित्रीबाई फूले को नहीं मानते ना पढ़ते हैं, उनमें भी कभी आपने जाकर के कोशिश किया कि उनको भी बताया जाए कि भाई अगर आप बाबा साहब को पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ मजबूती मिलेगी? ऐसे किसी घर में भी जाने का कोशिश करते हैं? जी सर जी, बिल्कुल सर जी। क्योंकि मेरे लिए महिलाएं महिलाएं है, वो चाहे अपर कास्ट से हो, चाहे SC ST OBC किसी भी समाज से हो, महिला को जो भी अधिकार मिले हैं वो सब बाबा साहब की वजह से मिले। मैं पहले सिलाई का काम, सबसे पहले मैं सिलाई का ही काम करती थी और अभी थोड़ा बहुत करती हूँ। तो मेरे पास तो हर वर्ग की महिलाएं आती है, तो उनसे पहले तो इतनी बातचीत नहीं होती। जब से मैंने बाबा साहब के बारे में जाना तो उन वर्ग की महिलाओं को के पास भी जाती हूँ मैं। मेरे पास है अपर कास्ट के परिवार है, कई फैमिली आते जाते रहते हैं, तो मैं बाबा साहब के बारे में उनको भी बताती हूँ, उनके बारे में भी उनके सब फैमिली को बताती हूँ। जी सर। और बाबा साहब ने एक अपील किया है 22 प्रतिज्ञाओं के अंदर कि जितना जल्दी हो सके आपको हिंदू धर्म को छोड़ देना चाहिए और बौद्ध धर्म को अपना लेना चाहिए। जी। तो क्या आप इस बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में आपको जानकारी मिल पाई अभी तक? जी हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाई है। जो भी कुछ है, जो भी ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सब हिंदू धर्म की देन है। हिंदू धर्म एक वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है और इसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया है। जैसे पूजा है, लोग अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं, हाँ, वर्तवार, इसमें महिलाओं को फंसा के रख दिया गया है। तो आपका मानना है ये लोगों को नहीं मानना चाहिए? जी नहीं, खास तौर जब से महिलाओं को इससे कोई फायदा नहीं है। फायदा हमें संविधान पढ़ने से, शिक्षा से है। रोजगार मिलेगा, शिक्षा होगी तो हमारी रोजगार मिलेगा, हमें एक अच्छी लाइफ जिएंगे। तो हमें उस पूजा पाठ में क्या रखा है? जब बाबा साहब हमें संविधान दे के गए हैं, हमें बराबरी का हक दे के गए हैं, नौकरियों में अधिकार दे के गए हैं, तो हमें समाज को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। बाबा साहब के जो हमें शिक्षा दे गई है उसको पढ़ाना चाहिए बच्चों को। तो सुमन जी, जिस तरह से बाबा साहब ने हमारे समाज की महिलाओं को हिंदू धर्म छोड़ने की अपील करते हैं, पूरे समाज को ही, महिलाओं को ही नहीं खाली, तो वो बुद्ध धर्म के बारे में आपको कुछ नॉलेज हुआ? और उस बौद्ध धर्म को आप चैनल के माध्यम से किस तरह से अपील करना चाहेंगी अपने बहुजन समाज की, खास तौर से और पूरे देश की महिलाओं को, कि वो हिंदू धर्म का जो पूजा पाखंड अंधविश्वास है उसको छोड़ करके बौद्ध धर्म में आए? तो क्यों आए? क्योंकि उनकी आस्था उनके दिमाग में बैठ चुकी है। जी जी। उसको कैसे निकालने का काम करती हैं? जी सर जी, ये आस्था के ऊपर तो सारा देश का बेड़ा गर्क हुआ है। महिलाओं का सती प्रथा के नाम पर महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, क्योंकि उनको वो कहते थे कि पति परमेश्वर है। इसलिए सती प्रथा, बाल विवाह, दान दहेज प्रथा, बहुत सारे ऐसे वो थे जो हिंदू धर्म में ही हैं। अगर महिला हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म की दीक्षा ले बौद्ध धर्म में जाएगी तो उनके मानसिक स्तर बढ़ेगा, उनके अंदर के जो अंधकार है वो प्रकाश की तरफ जाएगा। क्योंकि बुद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, ये एक मानवता का संदेश है, मानवता के कल्याण के लिए है। महिला सबसे ज्यादा महिलाओं के कल्याण के लिए, इसमें बराबरी का है। अगर हम हिंदू धर्म में तो ना हम किसी मंदिर की पुजारी बन सकते हैं, ना कोई मौलवी बन सकते हैं, लेकिन एक धर्म ही ऐसा है जिसमें हम एक उपासिका भी बन सकते हैं। हम जो भी बुद्ध रीति रिवाज है वे सब हम भिक्षुनी बन सकती है, संघ में जा सकती है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है। उन्होंने और किसी उसमें नहीं है, धर्म में नहीं है, लेकिन बाबा इसमें तथागत बुद्ध ने महिलाओं को
बराबरी का दिया। उन्होंने एक संघ, महिलाओं के लिए भी अलग संघ का निर्माण किया था। इसलिए हर एक उसमें जो भी है, हमें बराबरी चाहिए तो हमें धम में मिल सकती है। जी सर जी। साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं सुमन जैसी महिलाओं का हम। और हमारी कोशिश रहती है कि चाहे वो भले ही महिलाएं बहुत अच्छी वक्ता ना हो, लेकिन जब वो आपके बीच में बोलेंगी तो एक दिन अच्छी वक्ता भी बनेंगी और आप लोगों को बदलने का काम करेंगी। तो हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी महिला अपनी बात रखना चाहती हैं तो हम उनको चैनल पर बुला करके उन्होंने जो जो काम किया समाज पे उसको आप तक लाने का काम करते हैं। और जो उन्होंने अपील की है कि हमारे देश की महिलाओं को, सभी महिलाओं को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हिंदू धर्म के पूजा पाखंड अंधविश्वास को छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को पूरे देश और विदेश तक पहुंचा पाएं, आप तक पहुंचा पाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। और मैं चाहती हूँ, जैसे मैं बदली हूँ, मुझे भी ये पाखंड, मैंने जब से पाखंड छोड़ा है, हमारा समाज भी पाखंड छोड़े और समाज में बराबरी का हक अधिकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।